दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। माय नेम इज़ राकेश रमन। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और साथ में यहाँ दिल्ली में एक एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम है आरएमएन फाउंडेशन। ये आरएमएन फाउंडेशन जो एनजीओ है ये कई एरियाज़ में काम करता है, जैसे कि मेनली आपको बताता हूँ कि ये जो बच्चों की स्कूल एजुकेशन है उसमें सुधार लाने के लिए काम करता है और पोल्यूशन को रोकने के लिए यानी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये काम करता है। तो ये करीब आई हैड सेट अप इट इन द ईयर 2015 2015 में इसको ये सेटअप किया था। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ ये रजिस्टर्ड है और पिछले 6 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन पिछले करीब 1.5 या 2 साल में इसमें एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू डू फील्ड एक्टिविटीज़। जो मैं पहले जब यहाँ एक स्कूल भी चलाता था बच्चों के लिए, यहीं दिल्ली में द्वारका में, वहाँ पर एक स्कूल चलाता था, फ्री स्कूल था वो बच्चों के लिए। तो वहाँ पर जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे उनको साथ लेकर दे वर डूइंग वॉलंटियरशिप विद मी। तो मैं उनको साथ लेकर दिल्ली में अलग अलग जगह पर जाकर हम कैंपेन्स करते थे, यानी कि एजुकेशन को अगर सुधार करना, उसमें बच्चों की मेनली स्कूल एजुकेशन जो है उसमें अगर सुधार करना है तो हमने अपने पैम्फलेट्स बनवाए हुए थे। पैम्फलेट्स लेकर जाते थे और साथ में प्लैकार्ड्स प्लैकार्ड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई स्लोगन लिखा होता है, उसको प्लैकार्ड बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग हाथ में पकड़ कर उसको खड़े होते हैं, तो वो प्लैकार्ड लेकर जाते थे। तो साथ में हम क्या करते थे, एक स्ट्रीट प्लेस करते थे। तो हमने एक स्ट्रीट प्ले बनाया हुआ था, उसका नाम था चमेली की पढ़ाई। तो वो स्ट्रीट प्लेस करते थे दिल्ली में अलग अलग जगह पर जाकर। आप मेरी साइट पर देख भी सकते हैं, उसके कुछ वीडियोस पड़े होंगे या पिक्चर्स काफ़ी पड़ी हुई हैं। एक रिहर्सल का वीडियो भी पड़ा हुआ है। तो वो हम जाकर अलग अलग जगह पर दिल्ली में जाकर ये स्ट्रीट प्ले करते थे, नाटक करते थे, जिससे लोगों को जल्दी से समझ आ सके। तो हम दिल्ली में शहर दिल्ली में भी और गांव में भी, दिल्ली के आसपास जो गांव हैं वहां पर भी जाकर ये नाटक करते थे। इसका नाम था चमेली की पढ़ाई। तो अब ये जो फील्ड, ऐसे ही हम पोल्यूशन के लिए भी प्लेकार्ड्स लेकर, पैम्फलेट्स लेकर वो बांटते थे लोगों को सड़क के ऊपर, ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर खड़े होते थे मैं और बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते थे स्कूल में वो, और लोगों को कहते थे कि पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसे उनको एजुकेट करते थे। तो ये दो जो मेन काम थे ये मैं बच्चों के साथ करता था, हु आर वॉलंटियर इन विद मी, जो मेरे साथ एज वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, उनके साथ ये मैं मिलकर करता था। लेकिन पिछले 1.5 2 साल में ये एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो गई है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वी वर नॉट एबल टू गो टू द स्ट्रीट्स। हम बाहर सड़कों के ऊपर जा नहीं सकते थे, क्योंकि ये कोरोना वायरस था। अब मैं इसको, आरएमएन फाउंडेशन का जो काम है, मेनली मैं तो घर में बैठकर काफ़ी काम करता था कि जो भी है ये पोल्यूशन के लिए भी या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, या और भी मैं कई काम करता हूँ करप्शन को रोकने के लिए। तो मेरे साथ दिल्ली में बहुत से लोग आकर मेरे को घर में भी मिलते थे और ईमेल के साथ भी मेरे साथ तो आई ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता था वो, लेकिन घर पर था। इसका जो घर में बैठकर काम होता है ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो अब मैं इसको, अब कोरोना वायरस शायद कम हो गया। अब देखिए अक्टूबर 2021, तो ये रफली शुरू हुआ था मार्च 2020 में। अब हम आ गए हैं अक्टूबर 2021 में। तो अब ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस अब काफ़ी कम हो गया, अब जो रिस्ट्रिक्शंस थी इसकी वो भी उठा ली गई हैं। तो अब लोग फ्रीली पीपल आर मूविंग अराउंड इन दिल्ली। दिल्ली भी और भी जगह पर खुल गया है ये, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, लॉकडाउन वगैरह जो थे वो खुल गए हैं। तो अब मैं इसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें एज वॉलंटियर्स काम कर सकें तो ये, हम इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको पूरे दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी अलग अलग शहरों में इसको लेकर जा सकते हैं। तो अब ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, ये अक्टूबर के महीने में ये
2021 में ही ये लॉन्च किया है, ये एक पेज लॉन्च किया जिसके ऊपर आई एम इनवाइटिंग वॉलंटियर्स एंड इंटर्न्स हु कैन वर्क विद दिस आरएमएन फाउंडेशन। तो उसमें मैं कुछ तो एक्टिविटीज आपको बताई हैं कि एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए और दूसरा पोल्यूशन को रोकने के लिए। ये दीज टू आर द मेन प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। अगर स्कूल की एजुकेशन ठीक हो जाए और पोल्यूशन एनवायरनमेंट ठीक हो जाए तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी कंट्री में। उसमें हंगर भी उसमें आती है, पॉवर्टी भी उसमें आती है, करप्शन भी उसमें आती है। सब ये प्रॉब्लम्स जो हैं ठीक हो जाएंगी अगर हम ये दो मेनली एक प्रॉब्लम ठीक कर लें, और वो है स्कूल एजुकेशन। तो उसके लिए मैं अब वॉलंटियर जो भी हमारे साथ आएंगे उनकी हेल्प के साथ आई वांट टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू एजुकेट पीपल अबाउट द राइट एजुकेशन दैट दे कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन। अब अभी ये जो स्कूल कॉलेजेस, मैं कई बार ये कह चुका हूँ और भी वीडियोस पढ़े होंगे कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने अपनी साइट के ऊपर डाला भी हुआ है कि जिसके पास एमबीए एमसीए पीएचडी की डिग्री है दे आर नॉट एबल टू गेट जॉब। उनको जॉब नहीं मिल रही। वो लोग बेचारे पियन के लिए भी काम करने के लिए तैयार हैं। और मैंने साथ में गूगल का लिंक भी डाला, अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको कई सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें पढ़े लिखे बहुत जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं वो उनको जॉब नहीं मिल रही। और अगर वो जॉब लेना चाहते हैं तो दे आर रेडी टू डू दीज लो लेवल जॉब्स जो अनपढ़ों के लिए होती हैं। जैसे मान लीजिए साइकिल के ऊपर जाकर एक जगह से चिट्ठी दूसरी जगह देनी है, ऐसी जॉब्स हैं जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जिनके डिग्रीज हैं हाथ में, तो वो ये करने को तैयार है। धोबी की जॉब करने के लिए तैयार है, माली की जॉब करने के लिए तैयार है। तो अगर ये उन्होंने धोबी, माली और ये साइकिल ड्राइवर की जॉब करनी थी तो उनको इतनी डिग्री लेने की जरूरत ही नहीं, वो तो अनपढ़ बंदा भी कर सकता है। तो इसलिए उस पढ़ाई का बिल्कुल फायदा नहीं है। तो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू ऑफर टू ऑल ऑफ यू इज कि जो भी हमारे साथ ये वॉलंटियर बनेगा उसको मैं प्रॉपर ट्रेनिंग इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपकी ठीक करने के लिए जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होगी उसको उस इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स, बाकी और किसी लैंग्वेज से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो तो आप अपने घर बार में या बाहर बाजार में या मार्केट में बात करने के लिए हिंदी या और लोकल लैंग्वेजेस ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू ट्राई फॉर अ जॉब यू नीड टू लर्न प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज, प्रॉपर प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं वो सिखाने की कोशिश आपको करूँगा। और उससे क्या होगा कि आप यू कैन होप टू गेट ए जॉब। मैंने जैसे आपको बताया जॉब मिलनी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश लैंग्वेज में कम से कम ठीक होंगी तो आप कुछ जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। वो जैसे है कॉल सेंटर की है या एनजीओज में, और एनजीओज में जॉब्स हैं वो कर सकते हैं, कॉल सेंटर में कर सकते हैं, मार्केटिंग की जॉब्स कर सकते हैं या कंटेंट डेवलपमेंट की जॉब कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में डाला हुआ किस किस तरह की जॉब्स आजकल अवेलेबल हैं। इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। वो वन सब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो लॉ हो सकता है या मार्केटिंग हो सकता है या एनवायरनमेंट हो सकता है। दीज आर द सब्जेक्ट्स। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें भी बताऊंगा। जो लोग मेरे साथ वॉलंटियर बनेंगे दे विल हेल्प मी एंड इन टर्न दे विल लर्न दीज स्किल्स which can which can get them some good job। तो कोई इसमें मैं गारंटी कुछ भी नहीं है, बट यू विल गेट sufficient knowledge and confidence with which you can try for a job। तो इस तरह से ये मैं उनको ये सिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ वो एज वॉलंटियर्स काम करें। तो उसमें कई डिसिप्लिन्स हैं जैसे पब्लिक रिलेशंस है या अकाउंटिंग है या आउटरीच है या इवेंट्स मैनेजमेंट है या स्टूडेंट एजुकेशन है। लेकिन स्टूडेंट एजुकेशन में मैं इमीडिएटली
लोगों को, वॉलंटियर्स को ये काम नहीं दे सकता, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि जो मेरा एजुकेशन देने का तरीका है और सिलेबस है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड इन दिस करंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। वो बिल्कुल मेरा अलग है कि उसी से आपको जॉब मिल सकती है, बाकी इसमें स्कूल कॉलेज में नहीं मिल सकती। आपने देखा ही होगा, आप खुद भी देख रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स भी जो है वो सड़कों के ऊपर ऐसे घूम रहे होंगे और उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। तो माई वे ऑफ टीचिंग एज वेल एज सब्जेक्ट्स आर टोटली डिफरेंट। तो मैं आपको ये आई विल ट्राई टू टीच यू these skills with which you can hope to get a job। तो मेरे साथ काम करते रहिए, जब आपको जॉब लगेगी मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, या कैसे कैसे आप यू कैन अर्न योर सब्सिस्टेंस, अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, अगर इफ यू एक्वायर सफिशेंट स्किल्स दैट आई एम ट्राइंग टू इम्पार्ट टू यू। तो जो मैं आपको स्किल्स देने की कोशिश करूंगा, तो उससे आपको ये भी बताऊंगा कि अब आप कहाँ कहाँ नौकरी के लिए नौकरी की तलाश कर सकते हैं, नौकरी को ढूंढ सकते हैं। तो ये इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक रिलेशंस है, मान लीजिए, तो पब्लिक, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज, वो स्किल्स खाऊंगा, साथ में पब्लिक रिलेशंस कैसे करना और साथ में डिजिटल पब्लिकेशंस कैसे करना, तो वो आपको साथ में सिखाऊंगा। तो डिजिटल पब्लिकेशन प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास हैं तो यू कैन इमीडिएटली ट्राई फॉर ए पब्लिक रिलेशंस जॉब। ठीक है, तो मेरे बारे में वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि आई एम ए नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट। मेरे को नेशनल अवार्ड दिया गया एट द रिपब्लिक डे फंक्शन। प्लस मैं पिछले करीब 25 साल से हार्डकोर जर्नलिज्म, अच्छा जो जर्नलिज्म होता है अच्छे लेवल का, जो इंटरनेशनल लेवल पर मेरा जो जर्नलिज्म है वो देखा जाता है, तो वो कर रहा हूँ। वो इंग्लिश लैंग्वेज में है सारा। और साथ में मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूनाइटेड नेशन एक करीब 200 कंट्रीज की गवर्नमेंट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो, उसके अलग अलग विंग्स हैं। तो उसमें है एक यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए काम करता है सिर्फ, तो पूरे वर्ल्ड में। तो मैं आई वॉज एसोसिएटेड विद यूनिडो एज देयर इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू इम्पार्ट दिस डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्किल्स टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, जो स्मॉल एंड, वो लाखों में इंडिया में। तो मैं अलग अलग सिटीज़ में जाकर उनको, जो उनके ओनर्स होते हैं या टॉप लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, उनको वो ट्रेनिंग देता था। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस होता है जिसकी टर्नओवर मान लीजिए 200-300 करोड़ रुपए साल की होती है, और उसके साथ 200-300-400 एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं। तो ये होती हैं स्मॉल होती हैं, ये मीडियम होता है, उसमें 1,000 करोड़ की टर्नओवर भी हो सकती है, उसमें 1,000 लोग काम हर एक कंपनी में कर सकते हैं। तो दीज आर द मीडियम स्केल कंपनीज। तो मैं स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज में जाकर यूनिडो की तरफ से ये ट्रेनिंग भी देता था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं उनको बोलता था कम्युनिकेशन स्किल्स। आधे से ज़्यादा को जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी पुअर, यानी कि वो जो कहना चाहते हैं दे आर नॉट एबल टू कन्वे टू देयर बायर्स। जिसने उनका सामान खरीदना उनको ना लिखकर ईमेल कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट में प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। तो वो जो है उनको मैं सबसे इम्पोर्टेंट, फिर उनको मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता था, फिर डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता था। साथ में मैं उनको बताता था कि अगर आपके पास कंप्यूटर्स हैं तो हाउ टू मेक द ऑप्टिमल यूज ऑफ कंप्यूटर्स, कि अच्छी तरह से उनको कंप्यूटर्स को कैसे यूज और मैनेज किया जा सकता है। तो ये मेरा काम था। और वैसे भी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर एज करियर शुरू किया था, तो मैं, और लिखता भी मैं इसी में था, और मेरे को जो अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड भी, वो टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म के लिए मिला था। तो इसलिए मैं ये जो थोड़ी स्किल्स हैं वो आपको सिखाना चाहता हूँ। तो इसमें हर एज के बच्चे, यानी कि 15 साल कम से कम आप मान लीजिए, अदरवाइज तो यहाँ, क्योंकि मैं शुरू में ये ऑनलाइन क्लासेस लूँगा, जैसे वर्चुअल गूगल मीट होता है या स्काइप होता है, इसके ऊपर क्लासेस लूँगा आपकी। तो अभी मैंने सोचा है कि द क्लासेस विल बी हेल्ड वंस अ वीक, एक हफ्ते में एक बार क्लास होगी, उस डिपेंडिंग
अपॉन द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। अगर वॉलंटियर ज़्यादा हुए तभी मैं क्लास शुरू करूँगा, अगर कम हो गए फिर नहीं मैं करूँगा शुरू। तो इस तरह से मैं ये एक हफ्ते में एक बार ये क्लास लूँगा और उनको ये बताऊँगा कि मेरे साथ जो काम करना है वो उन्होंने क्या करना है और उन्होंने कैसे स्किल्स जो एक्वायर करनी है वो कैसे करनी है। तो वो करीब 1 या 1.5 घंटे की क्लास एक हफ्ते में एक बार होगी। तो they can work with me and simultaneously they can learn for themselves। तो अपने लिए भी सीख सकते हैं, मेरे साथ भी काम कर सकते हैं और जब उनको जाना है तो दे कैन गो। तो इस जो वॉलंटियर्स और इंटर्न्स को काम करने के लिए उसका डिटेल जो है वो आई हैव गिवन ऑन दिस वेब पेज ऑफ आर्मन फाउंडेशन। उसका लिंक नीचे दिया गया है, यू कैन क्लिक द लिंक एंड यू विल गेट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि साथ में एक अगर 6 महीने की सक्सेसफुल आपकी वर्क विद मी हो गया, एसोसिएशन विद मी हो गया, तो देन आई विल गिव यू ए सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो सर्टिफिकेट भी उसको साथ में दूंगा उसका। इफ यू सक्सेसफुली कंप्लीट दिस वर्क विद मी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, 6 महीने तो कम से कम है, 6 महीने से कम में कुछ भी नहीं होगा। इस स्टेज पर आई विल नॉट बी एबल, मैं इस वक्त अकेला काम कर रहा हूँ बिल्कुल, मेरे साथ और कोई भी नहीं है। तो मैं 16 घंटे रोज काम करता हूँ, अपनी न्यूज़ का काम करता हूँ और ये जो ह्यूमनिटेरियन यानी कि आर्मन फाउंडेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का काम अकेला, बिल्कुल टोटली अलोन। तो मैं 16 घंटे हर रोज काम करता हूँ, कोई मेरे लिए छुट्टी नहीं है, ना सैटरडे ना संडे ना होली ना दिवाली ना दशहरा ना ईद, कोई त्योहार की छुट्टी नहीं है मेरे को। इवन आई कांट अफोर्ड टू फॉल सिक, मैं बीमार होना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर बीमार भी हूँ तब भी मेरे को काम करना ही पड़ता है। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। तो इस तरह से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं आई विल इनवाइट यू टू ज्वाइन हैंड्स विद मी और मेरे साथ ये मिलकर काम करिए और यू विल एंजॉय दिस वर्क। और साथ में आपको जो स्किल्स के बाद कॉन्फिडेंस मिलेगा, दैट इन इटसेल्फ इज ए काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर यू। तो मैं आपको आज के वीडियो में बस यही बताना था। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट मी एज वेल एज अबाउट दिस program of volunteers and interns, you can click the link given below this video and you will get to know more about this. Thanks for watching.